बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में साग और मकई की रोटी तो हर किसी की फेवरेट होती है। तो बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें मकई की रोटी बनाना सिखा दें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैंने सोचा मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि आप मकई की रोटी किस तरह से बनाएं और इसका कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। तो ये मैंने मकई का आटा लिया था, तकरीबन 3 कप है। इसकी हम 3 रोटियां बनाएंगे, तकरीबन ये हाफ़ केजी के बराबर है। और इसको आप इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे वाइट आटा जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, और हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें गंदम का आटा शामिल किया है। इससे जो बाइंडिंग होती है इसकी वो अच्छी होती है। अगर आप इसके विदाउट बनाएंगे तो रोटी जो है टूट जाती है, क्योंकि इसको बड़े एहतियात के साथ बनाना पड़ता है। तो हर कोई मकई की रोटी आसानी से नहीं बना लेता। तो इसमें आपने हाफ़ कप आटा शामिल करना है, और इसको हमने जो गूंदना है वो नीम गर्म पानी के साथ गूंदना है। तो ये मैंने 1 जग जो है नीम गर्म पानी कर लिया था। तो इस आटे को गूंदने के लिए हमने अपनी अम्मी की हेल्प ली है। तो आज की रेसिपी जो है अम्मी ने बनाई थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपने आटे को मिक्स कर लेना है। मकई का आटा और जो गंदम का आटा है उन दोनों को मिक्स कर लेना है, और इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है आपने, नीम गर्म पानी। और इसको नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंदा जाता, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको मिक्स करना पड़ता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह आपने हाथ की मदद से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, स्टेप की मदद से आपने हाथ की हथेली के साथ इस आटे को मिक्स करना है। और आप सबको मालूम है कि जो मकई का आटा होता है ये बहुत ताकत वाला होता है, और साग भी जो है उसमें भी गर्माइश होती है। सर्दियों में ही आप खाते हैं तो ये आपके जिस्म को बहुत ताकत देता है। तो आप वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं कि हमने पास ऑयल घी भी रख लिया है। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं तो आप बनास्पति जो घी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देख रहे हैं, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने जो है ये रोटी बनानी है। तो एक बड़ा पेड़ा बना लिया था। जब आपने रोटी बना ली है उतने ही आटे को मिक्स करना है, और उस बड़े पेड़े को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, और उसके दरमियान में आपने इस तरह घी लगा लेना है। चूल्हे पे तवे को रख दिया था कि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और इसी तरह से आपने जो दूसरा पीस है वो उठाना है बड़े एहतियात के साथ। तो आपने इस रोटी जो पहले आपने घी लगा के रखा है, छोटे साइज़ की रोटी बनाई है, पेड़ा बनाया है, उसके ऊपर ही दूसरा आपने इस तरह से रख देना, और हाथ की मदद से बड़े एहतियात के साथ इस टिप को फॉलो करते हुए आपने रोटी को बड़ा कर लेना। इसकी रोटी बहुत पतली नहीं होती, थोड़ी मोटी रोटी होती है। अगर पतली करेंगे तो वो टूट जाएगी, वो बनेगी नहीं ठीक। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, आपको पता है कि हमारी अम्मियाँ जो नानियाँ दादियाँ हैं वो इसी तरह से हमें बना के खिलाती हैं। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी रोटी बन गई थी। चूल्हा पहले से गर्म था, नीचे भी हमने इसके घी लगाया था, इसके अब ऊपर भी हम घी शामिल करेंगे। और इसको आपने उसी वक्त पलटना नहीं है, इसको थोड़ा एहतियात करना है। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद आपने बड़े एहतियात के साथ इसकी साइड को चेंज करना है। जी, तो अभी देखिए हमने कितने एहतियात के साथ जो है रोटी को पलट दिया दूसरी साइड पे है। और इस रोटी को घी भी ज़्यादा लगता है, और इसीलिए ये रोटी ज़्यादा जायके वाली बनती है। इस आटे में इतनी ज़्यादा लचक नहीं होती है, गंदम के आटे में लचक बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी रोटी माशाल्लाह से हमारी बन के रेडी हो गई है, बहुत मज़ेदार सी। और आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने इस वीडियो से सीखा होगा कि हम मकई की रोटी किस तरह से बनाएंगे। तो गरम गरम रोटी थी, और इसके साथ हमने साग बनाया हुआ था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की बनी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुक हुई है, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी और नरम नरम भी ज़बरदस्त सी। तो मैंने इसके ऊपर एंड पे थोड़ा सा देसी घी लगा दिया था, 1 टेबल स्पून। इस तरह सारी रोटी के ऊपर फैला दिया था इसको, और ताकि इसका जो जायका है वो और मज़े का हो जाए।
तो अब देखिए कैसी मज़े की हो गई है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे गरम गरम साग। जैसा कि देसी रवायात को आपको ज़िंदा रखना चाहिए, और देसी खानों में तो वैसे ही बहुत जायका होता है और ताकत भी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं और इंजॉय कीजिए अपनी सर्दियों को। मकई की रोटी तो बहुत मीठी रोटी भी बनती है, मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो ये देखिए साग के साथ कैसी कमाल लग रही है। आई होप कि आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।